Hello friends. So friends, we were doing the third chapter of fourth science subject and the name of our chapter is Human Body, Digestive and Excretory System. So friends, we have seen in last video about digestive system, right? हमने last video में digestive systems के बारे में देखा एंड हमने ये भी देखा कि कैसे जो organs है जो various organs है they come together and do the work of digestion, right? Do the process of digestion. अब इस वीडियो में हम एक एक्टिविटी देखने वाले हैं. So let's start the activity. So action time 1. Aim to observe the first step in digestion of the food. So देखिए एम क्या है, हमें जो फर्स्ट स्टेप है डाइजेशन की, यानी कि फर्स्ट स्टेप मतलब जो फूड है जो बोलस है वो हमारे माउथ में रहता है, वो हो गई फर्स्ट स्टेप, राइट? सो आज हम उसी फर्स्ट स्टेप के बारे में देखने वाले हैं. तो मटेरियल रिक्वायर्ड, तो देखिए हमें क्या क्या चाहिए. क्रैकर बिस्किट, क्रैकर बिस्किट यानी जो बिस्किट है उसके कुछ बाइट टुकड़े हमें चाहिए, पीसेस हमें चाहिए बिस्किट के. ओके, सो प्रोसीजर, और यहाँ आप कोई भी बिस्किट ले सकते हो, ठीक है. सो प्रोसीजर, अभी हमें करना क्या है. टेक अ स्मॉल बाइट ऑफ अ क्रैकर बिस्किट. तो सबसे पहले देखिए एक छोटा सा बाइट लीजिए ये बिस्किट का. डोंट च्यू और स्वैलो द क्रैकर, जस्ट होल्ड इट इन योर माउथ. तो देखिए वो जो बिस्किट का बाइट है या फिर बिस्किट का जो पीस है उसे आपको माउथ में रखना है, उसे च्यू नहीं करना है, ना ही उसे स्वैलो करना है, उसे सिर्फ आपके माउथ में होल्ड करके रखना है. सो लेट्स सी इनफरेंस. तो चलिए देखते हैं what happens to the cracker when it was in your mouth. तो देखिए क्या क्या हुआ वो देखना है, क्या हमें मिला इस एक्टिविटी से. तो सबसे पहले कि आप जब उस क्रैकर को अपने माउथ में रखते हो तो क्या होता है. तो जब हम क्रैकर हमारे माउथ में रखेंगे एंड उसे च्यू नहीं करेंगे, ना ही उसे स्वैलो करेंगे, तो जो क्रैकर है वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा. सो हियर वी कैन राइट क्रैकर becomes soft, cracker becomes soft, right? तो ये इन्फरेंस, ये हमारा कंक्लूजन निकला. उसके बाद why did it starts to get soft, जो क्रैकर है वो धीरे धीरे सॉफ्ट क्यों होने लगा. तो ये सी इसका आंसर तो हमें पता है, बिकॉज ऑफ सलाइवा. तो बिकॉज ऑफ सलाइवा मिक्सेस विद द क्रैकर, इसीलिए वो सॉफ्ट हो गया. सलाइवा मिक्सेस विथ क्रैकर. नेक्स्ट, व्हाट डिड यू टेस्ट, व्हाट डिड यू टेस्ट. तो जब आपने बिस्किट माउथ में रखा था, आपने च्यू भी नहीं किया, जस्ट होल्ड किया था, तो आपको टेस्ट क्या लगा. तो जो टेस्ट है वो था स्वीट. टेस्ट क्या था, स्वीट, बिकॉज हमने च्यू नहीं किया, पर जो सलाइवा है उसने उस क्रैकर को धीरे धीरे ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया, जिससे जो बिस्किट का टेस्ट है वो हमें आने लगा. इट इज स्वीट. वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, हैज द टेस्ट चेंज्ड. यस, टेस्ट चेंज हो गया. डिड इट बिकम स्वीट. यस, इट वाज स्वीट. तो यहाँ आ जाएगा यस. ऑल्सो ये जो बिस्किट का टेस्ट है ये हमें स्वीट क्यों लगा, बिकॉज जो सलाइवा है ये स्टार्च को, यानी कि फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसे ब्रेक करके शुगर में कन्वर्ट करता है, और वी नो दैट शुगर का टेस्ट स्वीट है. तो ये जो सलाइवा है ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, जिससे हमें जो भी थिंग है या फिर जो भी फूड है उसका टेस्ट स्वीट आता है. ओके, सो डिड द क्रैकर गेट सॉफ्ट इन योर माउथ even if you were not chewing. Yes, the cracker gets soft because of saliva even we were not chewing it. So इसी तरीके से आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है कि आपको देखना है कि जब आप बिस्किट का क्रैकर, बिस्किट का जो पीस है वो जब माउथ में रखते हो तो आपको कैसे रिएक्शन होता है उस बिस्किट का. ओके, सो राइट योर ऑब्जर्वेशन. तो इससे हमें क्या पता चला कि जो बिस्किट क्रैकर है, द बिस्किट क्रैकर गेट्स
गेट सॉफ्टर, क्यों सॉफ्टर हुआ? बिकॉज ऑफ the saliva, because of the saliva. एंड देन हमें पता चला कि जो बिस्किट है, बिस्किट का टेस्ट कैसे होगा? स्वीट. द टेस्ट ऑफ बिस्किट becomes sweet. क्यों स्वीट हो गया? बिकॉज ऑफ अगेन सलाइवा. द टेस्ट ऑफ बिस्किट becomes sweet because of saliva, राइट. तो जो काम टीथ ने किया वो इन सलाइवा ने भी कर डाला. और जो बट ये सिर्फ बिस्किट के साथ हो सकता है, बिकॉज बिस्किट ये धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगता है बिकॉज ऑफ सलाइवा, एंड जो बिस्किट है उसका टेस्ट हो जाता है स्वीट. सो यहाँ देखिए हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है. डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ. यस, जो डाइजेशन है वो माउथ में स्टार्ट होती है. एज टीथ क्रश एंड ग्राइंड द फूड. तो जैसे टीथ है वो जो फूड है उनको ग्राइंड करते हैं, क्रश करते हैं, इनकी तोड़ते हैं. एंड enzyme in the saliva begins breaking down the starch present in the food into sugar. तो देखो जैसे हमने यहाँ ऊपर देखा था, तो जो डाइजेशन प्रोसेस है ये माउथ में स्टार्ट होती है. टीथ का काम क्या है कि ये फूड को अच्छे से क्रश एंड ग्राइंड करते हैं. तो जब टीथ फूड को ग्राइंड करती हैं तब एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस, एंजाइम यानी कि एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो प्रोसेस को फास्ट कर देता है. ये एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है, इसलिए हम उसे एंजाइम कहते हैं. सो जब टीथ च्यू कर रही होती है तो जो एंजाइम है वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है. यानी कि जो सलाइवा में एंजाइम है वो क्या करता है, फूड में जो प्रेजेंट स्टार्च है उसे वो शुगर में कन्वर्ट कर देता है. फूड में जो स्टार्च है उसे वो शुगर में कन्वर्ट कर देता है. Saltines are made from flour and have little or no sugar. तो saltines, ये देखिए ये saltines में फ्लोर है यानी कि जो आटा है वो होता है, एंड जिसमें थोड़ी सी शुगर होती है या फिर थोड़ी सी भी नहीं होती है कि ना के बराबर शुगर होती है. Sweet taste means saliva has broken. Okay, sweet taste means saliva has broken डाउन द स्टार्च टू शुगर. तो देखो जब हमें किसी फूड का टेस्ट स्वीट आता है माउथ में, इसका मतलब जो सलाइवा है उसने स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर लिया है, इसीलिए हमें वो जो फूड है वो स्वीट लगता है. दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप इन डाइजेशन. और ये ऐसी स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है डाइजेशन की. डाइजेशन माउथ में स्टार्ट होता है. जब टीथ ग्राइंड कर रहे होते हैं फूड को, तब एक सलाइवा में एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को ब्रेक करता है शुगर में, जिससे जो फूड का टेस्ट है वो आता है स्वीट. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक. नीड फॉर अचीविंग फूड वेल एंड फॉर रेगुलर बोवेल मूवमेंट. तो देखिए सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीड फॉर अचीविंग फूड वेल. हमें खाना अच्छे से क्यों अचीव करना चाहिए, एंड रेगुलर बोवेल मूवमेंट ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम देखते हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव योर फूड प्रॉपरली फॉर हेल्दी डाइजेशन. तो देखो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव योर फूड प्रॉपरली फॉर हेल्दी डाइजेशन. तो ऑफकोर्स हमें जो फूड है वो उसे प्रॉपरली अचीव करना चाहिए जिससे हमारा जो डाइजेशन है वो हेल्दी रहे. यानी कि जो फूड अगर हम अच्छे से अचीव करते हैं तो जो बोलस है उसे फूड पाइप से जाने में कोई भी तकलीफ नहीं होती, एंड जिससे जो फूड पार्टिकल्स है वो प्रॉपरली अच्छे से सिंपलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं. ओके,
chewing food in your mouth helps break down of large particles of food into smaller. So देखो, तो जो चीविंग है, चीविंग हम माउथ में करते हैं यूजिंग अवर टीथ। तो चीविंग की हेल्प से जो लार्ज पार्टिकल्स है फूड के, वो स्लोली स्लोली स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने लगते हैं। ये जो फूड है ये स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने लगता है जब हम इसे प्रॉपरली च्यू करते हैं। दिस वे द फूड पाइप डज नॉट गेट स्ट्रेस्ड। देखो, अगर हमने अच्छे से फूड को च्यू किया जिसके कारण जो फूड पाइप है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आता, यानी कि जो फूड है वो इजीली ट्रैवल कर सकता है फूड पाइप से एंड अच्छे से पहुंच सकता है स्टमक में। When we chew our food, a lot of saliva is released into the mouth. Yes, जब हम फूड को च्यू करते हैं तो बहुत सारा सलाइवा हमारे माउथ में आ जाता है, और ये सलाइवा कौन रिलीज करता है, कौन प्रोड्यूस करता है? यस, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवा कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट हेल्प इन इजी एंड क्विक डाइजेशन। तो देखो, जो सलाइवा है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हेल्प करता है, और सलाइवा में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो डाइजेशन प्रोसेस है वो इजीली एंड क्विकली पॉसिबल हो सकती है। इसीलिए हमें जो फूड है उसे प्रॉपरली च्यू करना चाहिए, जिससे उस फूड को ट्रैवल करने में फूड पाइप से आसानी हो। नाउ constipation. Now we will see about constipation. So constipation means passing hard stool, feces with difficulty, and fever, then 3 bowel movements, popping in a week. So देखो, constipation means कि हार्ड स्टूल पास होते हैं, यानी कि हम जब वॉशरूम जाते हैं तो बहुत डिफिकल्टीज होती है हमें, और वीक में हम सिर्फ 3 ही बार वॉशरूम जाते हैं, तो इसका मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन मतलब जिससे हार्ड स्टूल पास होती है, या फिर आप वॉशरूम में सिर्फ 3 ही बार जाते हो वीक में, ये बहुत ही, इसे हम कॉन्स्टिपेशन कह सकते हैं, जो बहुत बुरा होता है। और ये इसलिए होता है कि आप ज़्यादा पानी नहीं पीते, आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए, खाना प्रॉपरली खाना चाहिए, आपका जो डाइट है उसे मेंटेन करना चाहिए, देन आपको जो बॉल मूवमेंट है वो प्रॉपरली होने लगेंगे। बट लेस देन 3 अगर वीक में होने लगे, इसका मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन है। ओके, सो च्यूइंग फूड वेल, ईटिंग फाइबर रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ड्रिंकिंग मोर liquids can help relieve constipation and help you stay healthy. तो देखो, कॉन्स्टिपेशन अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको फूड को अच्छे से च्यू करना पड़ेगा, देन आपको फाइबर रिच जो रोटी है, चपाती है, उसे खाना पड़ेगा, फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स ऑफ कोर्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने हैं, एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ होगा। कॉन्स्टिपेशन में स्टमक एक होता है, वोमिटिंग होती है, ऐसे बहुत सारे कुछ सिम्टम्स होते हैं, पर कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं हो, इसीलिए आपको ये सारा रूल फॉलो करना होगा, एंड जिससे आपकी जो लाइफ है वो हेल्दी रहेगी, और आप आपके डेली वर्क में प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। सो नीड फॉर वाटर, जैसे कि अभी हमने देखा कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमें ज़्यादा पानी पीना है। तो चलिए देखते हैं कि जो वाटर है उसका क्या रोल है हमारी लाइफ में। सो नीड फॉर वाटर, वाटर इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। यस, वी नो दैट कि वाटर हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोर देन हाफ ऑफ आवर बॉडी वेट इज बिकॉज ऑफ वाटर। यस, देखो, वाटर हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमारी बॉडी का आधे से ज़्यादा वेट ये वाटर का ही है। हमारी बॉडी 71% वाटर से ही फिल्ड है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, जो वाटर है वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, एंड गेटिंग राइड ऑफ वेस्ट, राइट। तो फूड है, सॉरी, जो वाटर है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, और डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी कि जो अनवांटेड फूड है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, उसे हमारी बॉडी से इजीली बाहर वो रिमूव कर लेता है। वाटर हेल्प्स इन
प्रिवेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन, यस, अगर डाइजेशन प्रॉपर है तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, और कॉन्स्टिपेशन नहीं होने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, वाटर की। सो देयरफॉर यू हैव टू ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर। सो क्विक चेक, चलिए अभी देखते हैं हमने जितने भी अभी तक टॉपिक सीखे उसमें से हमें कितना नॉलेज याद है। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे पहले आपको करने क्या बोला है, ये क्वेश्चन है और इनके लिए आपको सिर्फ वन वर्ड आंसर लिखना है। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सो विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल? यस, इट इज द माउथ, क्योंकि माउथ से ही हम खाना खाते हैं। सो माउथ है जिसमें फूड या फिर डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। सो MOUTH, माउथ। देन ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। तो जो फूड पाइप है उस फूड पाइप को जो दूसरा नेम है वो क्या है? सो द नेम ऑफ फूड पाइप इज ओसोफेगस। उसे हम क्या कहेंगे? ओसोफेगस। OESOPHAGUS, ओसोफेगस। Now, digestive juice produced by liver. So, अब बताइए ऐसा कौन सा जूस है जो लीवर से प्रोड्यूस होता है? सो द डाइजेस्टिव जूस इज बाइल। इसे क्या कहेंगे हम? बाइल, BILE, बाइल। सो ये बाइल है जो लीवर से प्रोड्यूस होता है। देन फीसेस इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम। जो फीसेस है वो कहाँ से एक्सक्रीट होती है? यस, फ्रॉम एनस, NANUS, anus. Then more than half of our body weight is because of, आधे से ज्यादा बॉडी वेट हमारा किसके कारण है? यस, अभी हमने स्टडी किया, इट इज बिकॉज ऑफ वाटर। सो WATER, वाटर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपको रीड करने हैं, अच्छे से समझने। द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज माउथ, फूड पाइप इज ऑल्सो नोन एज ओसोफेगस, लीवर प्रोड्यूसेस बाइल, एंड जो फीसेस है वो कहाँ से एक्सक्रीट होते हैं? फ्रॉम एनस। एंड मोर देन हाफ ऑफ अवर बॉडी वेट इज बिकॉज ऑफ वाटर। ठीक है, अब हम देखेंगे इन्फो हब, कुछ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है उससे हमें देखना है। द इम्पोर्टेंस ऑफ सलाद। तो देखते हैं सलाद का इम्पोर्टेंस। जो सलाद है देखो, डेकोरेटेड डिश सलाद, ओके। डॉक्टर ऑलवेज एडवाइज टू ईट अ हेल्दी सलाद ऑन डेली बेसिस। तो डॉक्टर हमेशा हमें कहते हैं कि सलाद खाते जाओ, हेल्दी सलाद खाते जाओ और रोज खाते जाओ, राइट? बट हम नहीं खाते। इट मे बी वेजिटेबल सलाद, फ्रूट सलाद, मिक्स सलाद एक्सेट्रा। तो सलाद कोई भी चलेगा, वेजिटेबल सलाद चलेगा, फूड सलाद चलेगा या फिर मिक्स सलाद चलेगा, वेजिटेबल फ्रूट्स दोनों। तो भी चलेंगे, पर तो भी हमें इन्हें रेगुलरली खाना है। We should assume healthy food that provide, we should consume healthy food that provides multivitamins to our body. तो देखो हमें ऐसे फूड कंज्यूम करने चाहिए, कंज्यूम यानी कि ऐसे फूड हमें खाने चाहिए जो मल्टीविटामिन प्रोवाइड करे हमारे बॉडी को, यानी कि एक से ज़्यादा विटामिन प्रोवाइड करे हमारे बॉडी को। ऐसे हेल्दी फूड्स हमें खाने चाहिए जो सलाद में होता है। Eating healthy salad is good habit that must be adopted by everyone and anyone. So eating salad, ये जो सलाद है ये खाना गुड हैबिट है, ओके। ये जो सलाद है ये खाना बहुत गुड हैबिट है और इम्पोर्टेंट हैबिट है, सभी को ये खाना चाहिए, सभी को। सलाद शुड देयरफॉर बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर मील, और इसीलिए जो सलाद है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे मील का। आप मॉर्निंग में खाओ, आफ्टरनून को खाओ, चलेगा, पर सलाद जो है वो एक टाइम आप खाओ ही, ओके। तो इसीलिए सलाद से जो डाइजेशन है हमारा वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी या फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो
अब तक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, देन वी सॉ सम एक्टिविटी एंड ऑल्सो नीड फॉर द वाटर एंड नीड फॉर द salad. Now we will see the next point, which is excretory system. So, excretory system. Just a minute. Excretory system helps in performing excretion in the human body. So देखो, हमने डाइजेशन देखा जिसमें जो फूड है वो बॉडी के अंदर जाता है, यानी कि बॉडी में एंट्री करता है. बट एक्सक्रीशन में, एक्सक्रीशन मतलब एग्जिट, एक्सक्रीशन मतलब एग्जिट, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम ये हमें हेल्प करता है एक्सक्रीशन प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए ह्यूमन बॉडी में. सो लेट्स सी व्हाट इज एक्सक्रीशन. एक्सक्रीटरी सिस्टम पता चल गया कि ऐसा सिस्टम जो एक्सक्रीशन परफॉर्म करता है उसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं. पर अब ये एक्सक्रीशन क्या है वो देखते हैं. द प्रोसेस of removing harmful waste and excess water from the body is called excretion. तो देखो, जो हार्मफुल वेस्ट है यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है या फिर जो एक्स्ट्रा वाटर है हमारे बॉडी में, जो अनप्योर्ड वाटर है हमारे बॉडी में, उन्हें बाहर निकालना यानी कि उन्हें हमारे बॉडी में से रिमूव करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन. जिसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड है या फिर इम्प्योर जो वाटर है वो रिमूव हो जाता है हमारे बॉडी से. द excretory system includes a pair of kidneys, ureters, urinary bladder and urethra. तो देखो, excretory system में बहुत कम ऑर्गन्स आते हैं, जैसे कि पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. तो सिर्फ 4 ऑर्गन्स है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हेल्प करते हैं, बट यस इट इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस. ओके, so first we will see about kidney. The main organ of excretory system are the kidneys. Yes, जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो है किडनी. एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि ऐसे ऑर्गन का सिस्टम जो एक्सक्रीशन परफॉर्म करता है, और एक्सक्रीशन मतलब बॉडी में से वेस्ट हमें रिमूव करना है, उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं. तो जो किडनी है वो मेन ऑर्गन होता है. These are a pair of bean-shaped organs. तो जो किडनी है, अगर आपको उसका शेप जानना है तो उसका शेप होता है बीन की तरह. किसकी तरह? बीन की तरह. The kidneys help to get rid of waste in the form of urine by filtering the blood. तो देखो, जो किडनी है ये वेस्ट फॉर्म ऑफ यूरिन यानी कि जो इम्प्योर यूरिन है, इम्प्योर वाटर है, उसे वो ब्लड में से फिल्टर करती है. यानी कि ब्लड को यानी कि ब्लड जो है उसे वो फिल्टरिंग करती है, यानी कि ब्लड में से जो इम्प्योर यूरिन है उसे वो रिमूव करती है हमारे बॉडी से. तो जैसे हमारा वाटर फिल्टर होता है वो किसी बैड बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है एंड गुड बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, सेम वे किडनी का भी यही काम है. वो ब्लड को प्योर करती है एंड जो इम्प्योर जर्म्स है, इम्प्योर वेस्ट है, वो यूरिन की फॉर्म वो हमारे बॉडी में से रिमूव करती है. सो इट इज बिकॉज ऑफ किडनी. देन ureters are 2 thin tubes through which the urine passes from kidneys to the urinary bladder. So ureters देखो, तो किडनी में तो इम्प्योर जो यूरिन है वो बनता है. तो जो यूरेटर है ये 2 thin ट्यूब्स है, यानी कि बहुत पतली ट्यूब्स है जिसमें से यूरिन पास होता है किडनी से और यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है. जैसे कि फूड ओसोफेगस से ट्रैवल होता है, वैसे जो बैड यूरिन है वो यूरेटर से पास होता है यूरिनरी ब्लैडर में. देन लेट्स सी, अगर यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में है तो ड्यूटी क्या है ब्लैडर की. द यूरिनरी ब्लैडर इज अ मस्कुलर ऑर्गन that stores urine collected from the kidneys. तो यूरिनरी ब्लैडर ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि मसल्स से बना है, और यूरिनरी ब्लैडर ये जो यूरिन है जो किडनी से आया है वो स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में.
Now, urethra. Urethra is thin tube through which the urine is passed out when the urinary bladder is full. So urethra यानी कि जो जिसमें से हम यूरिन पास कर सकते हैं, जो अनवेस्टेड यूरिन जो है, जो इम्प्योर यूरिन है, इम्प्योर वाटर है, उसे पास कर सकते हैं बॉडी से, उसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। जब यूरिनरी ब्लैडर ये फिल हो जाता है, पूरा फुल हो जाता है, तब यूरेथ्रा से हम यूरिन पास कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं हमारी बॉडी से। सो इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम। देखो बीन शेप। तो ये बीन शेप का होता है किडनी। किडनी में ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है और जो बैड यूरिन है, जो बैड जर्म्स है, वाटर है, उन्हें यूरिन के फॉर्म में इस यूरेटर से, इस ट्यूब से यूरिनरी ब्लैडर में आता है। और जैसे यूरिनरी ब्लैडर फिल हो गया, तब यूरिनरी ब्लैडर फिल होने के बाद यूरेथ्रा से इसे पास किया जाता है। दिस इज यूरेथ्रा ओपनिंग। ओके, ये क्या है? यूरेथ्रा ओपनिंग, जहाँ से जो यूरिन है वो पास हो जाता है। सो देयर आर टू मेन ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है अभी। सो लेट्स सी द नेक्स्ट। यह एक क्वेश्चन है आपके लिए। What is the name of for the artificial process of removal of waste and unwanted water from the blood? तो अभी हमें एक ऐसी आर्टिफिशियल प्रोसेस का नेम बताना है जिसमें से जो अनवांटेड वाटर है या फिर अनवांटेड वेस्ट है, उसे हम बाहर निकाल सकते हैं ब्लड से। तो ये आपको ढूंढना है और आपको ये बताना है। सो देन वी हैव क्विक चेक टू। ये भी एक्टिविटी इजी है, जो अभी हमने टॉपिक स्टडी किए उस पे बेस्ड है। राइट इन अबाउट 300 वर्ड्स द जर्नी ऑफ फूड इन द ह्यूमन। ओके, सो अभी आपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में स्टडी किया, उसको आपको 300 वर्ड्स में बताना है। यानी कि जो फूड है वो कैसे ट्रैवल करता है, कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे वो बॉडी से रिमूव होता है, वो आपको बताना है। या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बॉडी। राइट, एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोसेस भी प्रॉपरली होनी चाहिए, नहीं तो हमें बहुत सारे डिसीज को फेस करना पड़ता है। एक्सप्लेन इन 300 वर्ड्स। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसके बारे में आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन देनी है, यानी कि जो आपको समझा है वही आपको 300 वर्ड्स में आपको राइट डाउन करना है। तो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। आप करते हो तो आप ये होमवर्क कर सकते हो। ओके, तो क्विक चेक। तो यहाँ हमारे पास एक क्विक चेक, यानी कि जो हमने टॉपिक स्टडी किए उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी कि यहाँ आपको ब्लैंक्स दिए जाएंगे एंड इसमें से आपको आंसर्स लिखने हैं। सो रिमूविंग हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड। सो ओके, अभी जैसे हमने पढ़ा कि हार्मफुल वेस्ट जब बॉडी से रिमूव होते हैं, यानी कि एग्जिट होते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। क्या कहेंगे उसे? एक्सक्रीशन। जिसमें जो अनवांटेड या फिर अनडाइजेस्टेड फूड है, हार्मफुल वेस्ट है, वो बाहर निकलता है। एंड ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड इट्स एब्जॉर्बेशन इज कॉल्ड डाइजेशन। यस, जहाँ फूड ब्रेक डाउन होता है और बॉडी से एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट, डाइजेस्ट चंक्स एंड सॉफ्टन्स फूड व्हाइल यूरिनरी ब्लैडर स्टोर्स यूरिन। ओके, तो इसकी कौन सी फूड है जो चंक्स एंड सॉफ्टन्स फूड या फिर और यूरिनरी ब्लैडर ये यूरिन स्टोर करते हैं, ये तो पता चला। तो इसकी कौन सी चीज है जो फूड को सॉफ्ट करती है? सो इट इज सलाइवा। सलाइवा जो फूड है उसे ब्रेक करने में भी मदद करती है, फूड को सॉफ्ट भी करती है। नाउ माउथ सीक्रेट्स सलाइवा व्हाइल लीवर सीक्रेट्स बाइल। क्या ये करेक्ट है? तो यस, माउथ सीक्रेट्स सलाइवा while liver secretes bile. Next, dash are two thin tubes while urinary bladder is a muscular organ. So
तो कौन सी 2 ट्यूब्स है जिसके बारे में हमने देखा, एंड उससे रिलेटेड यूरिनरी ब्लैडर जो है ये मस्कुलर ऑर्गन बताया है। तो अगर यूरिनरी ब्लैडर है तो उससे रिलेटेड 2 थिन ट्यूब्स कौन होंगे? So it is ureters. Then we have ingestion means taking food into the body through the mouth, right? Ingestion मतलब जो फूड है उसे अंदर लेना, इसे हम क्या कहते हैं? टेकिंग फूड इनटू द बॉडी थ्रू माउथ, राइट? एंड कॉन्स्टिपेशन मतलब पासिंग हार्ड स्टूल, राइट? So constipation refers to passing hard stool with difficulty. Sorry, difficulty. अब अब देखिए हमने यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लिए। अभी हम देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें विच इज हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। सो लेट्स सी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। देखिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। वी शुड फॉलो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स सो दैट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम कीप्स वर्किंग प्रॉपरली। तो देखिए हेल्दी ईटिंग हैबिट्स यानी कि हमें गुड हैबिट्स जो हेल्दी ईटिंग है वो क्यों करनी चाहिए? बिकॉज तो जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स है वो हमें इसलिए करनी चाहिए जिसके कारण हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क करे। ओके, देन सो लेट्स सी व्हाट आर द गुड हैबिट्स एंड हेल्दी हैबिट्स। वॉश योर हैंड्स विथ सोप बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। तो खाने से पहले एंड खाने के बाद हमें सोप से हमारे हैंड्स को वॉश करना चाहिए जिससे जो भी जर्म्स है वो अच्छे से किल हो जाए। नेक्स्ट, चिव द फूड वेल एंड डू नॉट स्वैलो इट होल। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जल्दी जल्दी में स्वैलो कर लेते हैं डायरेक्टली बट च्यू नहीं करते। तो जो फूड है उसे हमें प्रॉपरली च्यू करना चाहिए एंड हमें पूरे बोलस को डायरेक्टली स्वैलो नहीं करना चाहिए, उसे प्रॉपरली च्यू करने के बाद ही स्वैलो करना चाहिए। थर्ड, नेवर ओवर इट, हैव अ बैलेंस डाइट। हमें कभी भी ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, राइट? हमें एक प्रॉपरली बैलेंस डाइट खाना चाहिए। नेक्स्ट, राइज योर माउथ वेल आफ्टर मील्स। एंड फूड खाने के बाद ऑफ कोर्स हमारा जो माउथ है उसे हमें राइज करना चाहिए यानी कि गार्गल करना चाहिए। बिकॉज जो फूड है वो हमारे टीथ की जो स्पेस है वहाँ वो स्पेस में फिक्स हो जाता है या फिर अटक जाता है जिससे हमारे जो टीथ है वो डीके हो सकता है और जर्म्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसलिए आफ्टर एवरी मील यू हैव टू रीज योर माउथ। ओके, फिफ्थ, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे। यस, ये सारे हेल्दी हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एवरी डे। हमें रोज फ्रूट्स भी खाने चाहिए एंड वेजिटेबल्स भी खाने चाहिए। फ्रूट्स हम खा लेंगे पर वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं करना है, दोनों ही प्रॉपर वे से खाने हैं। दे विल प्रोवाइड योर बॉडी विद द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज। अगर आप प्रॉपरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ईट करोगे तो ये आपके बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेगा एंड प्रॉपरली रफेज यानी कि जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या फिर जो वेस्ट है उसे प्रॉपरली वो हमारे बॉडी से रिमूव करने के लिए हेल्प करेगा अगर आप प्रॉपरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाओ तो। ओके, तो इसी तरीके से हमने जो हमारा फोर्थ लेसन है ह्यूमन बॉडी डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम ये कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे जो आपको आपकी लाइफ में भी अप्लाई करने हैं। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी नेक्स्ट लेसन। सो थैंक यू।